श्री राधे कृष्णा हरे हरे मित्रों को सब कुशल मंगल से होंगे मित्रों। तो हम गौ माता की पावन कथा की ओर पार्ट 4 जो है आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा का शुभारंभ कर रहे हैं मित्रों, तो ध्यानपूर्वक सुने, लाइक शेयर कमेंट करें, अपना प्रेम बनाए रखें। तो मित्रों, तीसरे भाग में हमने जो है आपको भारत की सुख समृद्धि गौ के साथ जुड़ी हुई तक की कथा सुनाई थी। तो उससे आगे की कथा का वर्णन तो इस प्रकार है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दारोमदार गोवंश पर निर्भर है। जो लोग यंत्रीकृत फार्मों के और यथाकथित वैज्ञानिक पद्धतियों के सपने देखते हैं, वे एक अवास्तविक संसार में रहते हैं। लोक नायक जय प्रकाश नारायण। भारत में गोवंश के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री एक दुग्ध न देने वाली गाय या बैल के गोबर का खाद बनाया जाए तो जितना चारा खाती है उससे 5 गुना मूल्य का खाद बनाने लायक गोबर देती है। गोमूत्र की दवाई बनाई जाए तो हजारों रुपये प्रति माह का लाभ होता है। यानी गोवंश कभी भी अलाभकारी नहीं होता। हम लोगों की अज्ञानता का दंड गोवंश को प्राण दंड के रूप में मिल रहा है। तो मित्रों, आगे को गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी दूर करने हेतु पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जयति जय गौ माता मूल्य नामक की पुस्तक जो है वो 15 रुपये में मिल जाएगी आपको। उसमें भी आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। सर्व रोगहारी पंचगव्य चिकित्सा की जो पुस्तक है गौ माता की, वो मूल्य एक छोटी सी किताब आपको 3 रुपये में भी मिल जाएगी। और इन कथाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, आगे को जो है जानकारी भी देनी चाहिए। गाय सुख सर्व प्रदा पुस्तक को भारत के हर परिवार में पहुंचाना आज का सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्र लोगों, हमारा यही उद्देश्य है, आप लोगों तक कथा के माध्यम से जन जागरूक करना। तो इस पुस्तक की यथाशक्ति खरीद कर दान करना गोदान करने के समान है। इसी के गोवध बंद होगा और देश की पूर्व में वर्णित समस्त समस्याओं का समाधान होगा। इसे स्वयं पढ़ें एवं अन्यों को भी पढ़ाएं। तो मित्रों, हमारा इस कथा के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाना हम अपना एक सौभाग्य समझते हैं। आप लोगों का प्रेम स्नेह, आप लोग भी कथा पढ़ें, सुनें और आगे को जो है जन जागरूक करने में सहयोग करें। तो गाय स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। गाय स्वर्ग में भी पूजनीय है। यह परम पावन और सबकी कामना पूर्ण करने वाली मंगलदायिनी होती है। गौ माता की सेवा से पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ सेवा से मनुष्य के अगणित कुलों का उद्धार और उनकी यम यातना से मुक्ति होती है। तो इतने लाभ होते हैं मित्रों गौ माता की सेवा करने से। गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गौ भक्त जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौ की भक्त हैं वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वाले धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। जो हिंदू धर्म शास्त्र पर विश्वास रखते हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि अर्थ शास्त्र विधान के अनुसार गौ सेवा करते हुए
रखते उन्हें चाहिए कि अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार गोपालन करते हुए गोवंश की वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, हमारा यही उद्देश्य है कि जन जन तक जागरूक करना अपने सनातन धर्म की, अपने संस्कृति की, अपने गौ माता की रक्षा हेतु। तो जो है आप सभी से निवेदन भी करते हैं कि आगे को भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। गौ दुग्ध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीतामृत का संदेश दिया। दुग्ध गीतामृतम महत्व। आज देश दुखी है, प्रजा दुखी है तथा संत महात्मा सहित सारा चराचर जगत दुखी है। इसका एकमात्र कारण है गौ माता का दुखी होना। रघुवंश भी गाय की सेवा से ही चला था, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। गोपालन, गौसेवा, गोदान हमारी संस्कृति की महान परंपरा रही है। गौ सेवा सुख और पुत्र प्राप्ति का साधन है। गो दर्शन, गो स्पर्श, गो पूजन तथा गो स्मरण से मुक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोधृत्य आदि सभी पदार्थ अति पावन, आरोग्यप्रद, आयुर्वर्धक और शक्तिवर्धक हैं। गो सर्वो देवमयी और सर्व तीर्थमयी है। गौ दर्शन से समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो जहाँ गौवें निवास करती हैं वहाँ सर्वत्र सुख और शांति का वास होता है। तो मित्रों, इसलिए गौ सेवा जो है, गौ माता एक पावन ग्रंथ है। तो गौ के रोम रोम से सात्विक विकिरण विसरित होता है। गाय स्वभाव से सात्विक, सौम्य एवं संतोष करने वाली होती है। यह सात्विकता बल, ओज और स्फूर्ति से परिपूर्ण होती है। गाय स्वभाव धीर एवं गंभीर है। उसके प्रभाव क्षेत्र में आने से मनुष्य की चित्त वृत्ति शांति होती है। सात्विक मन और बुद्धि से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। लौकिक कामनाओं की पूर्ति तो साधारण बात है। सच्ची गौ सेवा से तो ब्रह्मा ज्ञान तथा भगवत प्राप्ति भी सहज हो जाती है। स्वार्थ या परमार्थ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो गौ माता की कृपा से सुलभ न हो सके। तो मित्रों, यही गौ सेवा की ये अपार लीला, अपार शक्ति। धर्म के नाम पर अरबों रुपये प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं, उसका कुछ भाग गो संवर्धन, साहित्य के प्रचार प्रसार में दान दिया जाए। समाज सेवी भाई बहन गांव-गांव जाकर ग्रामीण भाई बहनों को गाय पालने का महत्व समझाएं तो सभी देवता तृप्त हो जाएंगे। यदि गोवध हम लोग बंद न करा सके तो आने वाली पीढ़ी को हवा, पानी और भोजन दुर्लभ हो जाएगा। तो इसीलिए मित्रों, बार बार संत जन, साधु जन, गौ पालने वाले, गौ सेवा करने वाले हमेशा पहले से अभी आगे को भी इसी तरीके से कथाओं के माध्यम से जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये हर किसी जन जन का कर्तव्य बनता है कि गौ सेवा ही सर्वोपरि है। तो बड़े बड़े समझदार लेकिन गोपालन का महत्व नहीं समझ सके और उनकी रक्षा नहीं कर सके। यदि राष्ट्र प्रेमियों ने सार्थक प्रयास नहीं किए तो भविष्य में गाय के चित्र ही देखने को मिलेंगे। भविष्य में लोग अपने आर्ष ग्रंथों में गौ माता की उपयोगिता पढ़ेंगे और गाय को अपने बीच नहीं पाएंगे। तो वर्तमान पीढ़ी को बार बार कोसेंगे कि कैसे स्वार्थी लोग थे, अपनी माता की रक्षा भी नहीं कर सके। गोपालन, गोविंद और गोकुल के गीत गाते रहें, उनके मंदिर बनाकर मूर्तियों को पूजते रहें, लेकिन उस गोपालन की प्यारी गाय की रक्षा नहीं कर सके। गोपाल की जय जय का कीर्तन करते रहें, जय गौ माता की बोलते रहें, पूजा गोवर्धन, गौ बढ़ाओ आंदोलन भी करते रहें और जन जन तक
कथाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से तो पहुँचाने का सभी गौ भक्त, सभी सनातनी, सभी पहुँचाने का कष्ट करेंगे। मित्रों से यही अपेक्षा करते हैं। तो इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि गौ माता की रक्षा हेतु सभी धर्म प्रेमी, गौ प्रेमी एवं राष्ट्र प्रेमी सज्जन अधिक से अधिक इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें। अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्र में गौवंश बचाने हेतु बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करें। आज का यही युग धर्म है। तो मित्रों, हम अपना कथा तो मित्रों, हमने जो आपको ये गौ माता की पावन कथा आपको सुनाई और आप लोगों से विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं। तो हम यहीं पर इस कथा का समापन करते हैं। तो कृपया आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप भी कथा सुनने के बाद पुस्तक का मैंने बीच में आपको बताया है, तो ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। गावो सर्व सुख प्रदा, गौ माता की जय। जय श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। धन्यवाद।